हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपको औसत आय, सीमांत आय और कुल आय वक्र का स्वरूप क्या होता है, इन वक्रों का क्या स्वरूप होता है, इसके बारे में मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। ध्यान दीजिए, वक्रों का स्वरूप मार्केट की स्थिति पर निर्भर करेगा कि मार्केट की क्या स्थिति है। ठीक है, तो हम आपको ध्यान दीजिए, अभी तो मार्केट नहीं डिटेल से हमने आपको बताया है, लेकिन फिर भी हम आपको दो मार्केट बता रहे हैं, एक पूर्ण प्रतियोगिता, एक अपूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, ध्यान दीजिए, पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी चीज होती है जिसमें किसी भी प्रोडक्ट को बेचने वाली अपरिमित बहुत सारी फर्में होती हैं। ठीक है, एक ही उत्पाद को बेचने वाली बहुत सारी फर्में होती हैं और कोई भी फर्म इतनी शक्तिशाली नहीं होती कि वो कीमत को प्रभावित कर दे। कीमत पूरा उद्योग मतलब क्या, फर्मों का सम्मिलित रूप ही इंडस्ट्री कहलाता है। ठीक है, उद्योग ही कीमत तय कर देता है। अब कोई भी फर्म उस पर कितना भी सेल कर सकती है, कोई भी क्रेता कितना भी माल खरीद सकता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता की संख्या अपरिमित होती है। तो विशेषता ये है, अभी मैं डिटेल से बाद में बताऊंगा पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में, कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत क्या होती है, स्थिर होती है। ठीक है, कीमत माने औसत आय। औसत आय कैसी होती है, स्थिर होती है। ठीक है, अच्छा, और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि जो व्यवहारिक स्थितियों में पाई जाती है कि कोई भी विक्रेता ज्यादा माल घटती हुई कीमतों पर बेच पाएगा। ठीक है, मतलब जैसे आप उपयोगिता ह्रासमान नियम में आप देखें हैं कि कोई भी उपभोक्ता ज्यादा वस्तुएं तभी खरीदेगा जब वो कम कीमत पर मिले, जैसा गिरता हुआ मांग वक्र होता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमतें होती हैं वो गिरती हुई होती हैं। ठीक है, जैसा आप मांग वक्र देखे हैं कि मांग वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में AR, MR और TR, इन तीनों का स्वरूप क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये ग्राफ आप देखिए, तो इस अक्ष पे हम ले रहे हैं औसत आय, एवरेज रेवेन्यू ले रहे हैं, और यहां देखिए सीमांत आय ले रहे हैं, और ये ले रहे हैं इधर बिक्री की इकाई Q से ले रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत फिक्स होती है। तो मान लीजिए इतनी कीमत है, OP कीमत है, तो वास्तव में इतनी कीमत ही क्या है, और P बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कीमत बराबर ही औसत आय होती है, इसका मतलब औसत आय फिक्स है। तो इसी पर कितना भी बिक्री इसी पर की जा सकती है। ठीक है, इसी पर कितनी भी बिक्री की जा सकती है, इसका मतलब ये फिक्स है। इस पर चाहे इतना बिक्री आप करिए, OQ1 करिए, चाहे आपकी बिक्री OQ2 हो, चाहे फर्म की बिक्री OQ3 हो, इसका मतलब कि अगर पूर्ण प्रतियोगिता है तो औसत आय हॉरिजॉन्टल होगा और सीमांत आय उसके बराबर होगी। तो ये हो गया पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आय और सीमांत आय वक्र का स्वरूप। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कुल आय क्या होगी, कुल आय वक्र क्या होगी, ध्यान दीजिए, तो कुल आय वक्र जो होगी वह कुल आय जो वक्र होगी वह ऊपर उठती हुई सीधी रेखा होगी। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, इधर हम ले रहे हैं टोटल रेवेन्यू और इधर ले रहे हैं बिक्री की इकाइयां। ठीक है, अच्छा, इस स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता में ये ऊपर उठती हुई सीधी रेखा होगी, ये हो गई कुल आय। इस प्रकार कुल आय होगी। इसका मतलब क्या निकला, देखिए, इतना बिक्री पर इतनी कुल आय, इतना बिक्री पर इतनी कुल आय, इतना बिक्री पर इतनी कुल आय। इसका मतलब क्या निकला, ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये हो गया आपका TR1, ये हो गया TR2, ये हो गया TR3। आप जानते हैं, ध्यान दीजिए, आप जानते हैं कि कुल आय बराबर होता है बिक्री की इकाई गुणे मूल्य।
अब जब ये मूल्य फिक्स हो गया, ध्यान दीजिए, ये मूल्य फिक्स हो गया पूर्ण प्रतियोगिता में, तो क्वांटिटी में जितनी वृद्धि होगी उसी अनुपात में इसमें वृद्धि होगी। अब देखिए, जब यहां था तो ये इतना था, ये इतना बढ़ा तो ये भी इतना बढ़ गया, ये इतना बढ़ा तो ये भी इतना बढ़ गया। कहने मतलब जिस अनुपात में बिक्री की इकाइयां बढ़ेंगी उसी अनुपात में आपका जो है यह कुल आय भी बढ़ेगा। ठीक है। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि सीमांत आय कुल आय वक्र का ढाल होता है। और आप जानते हैं यहां पर आप देखिए ढाल माने तिरछापन, तिरछापन इसका क्या है, फिक्स है, बदल तो रहा नहीं है, एक फिक्स है। इसका ढाल देखिए यहां एक फिक्स है। इसका मतलब जब औसत आय माने एक कीमत अगर फिक्स है तो सीमांत आय भी फिक्स है, इसका स्लोप भी फिक्स है। तो ये कुल आय वक्र का स्वरूप हो गया किस स्थिति में, पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में। ठीक है, तो ये है। अब नेक्स्ट चीज हम जरा इसका स्वरूप देखेंगे कि भाई अपूर्ण प्रतियोगिता में इसका स्वरूप क्या होता है, इसको देखेंगे। ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमतें मतलब औसत आय गिरती हुई होगी। ठीक है, जब औसत आय गिरती हुई होगी तो आप एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि जब भी औसत गिरता है तो सीमांत उससे तेज गिरता है। ठीक है, तो औसत आय मतलब कीमत, पहली इकाई 10 रुपए में बेचा, दूसरी 8 में बेचा, तीसरी 7 में बेचा, तो जब वो गिरेगी तो ध्यान दीजिए इसका मतलब ये निकलेगा कि सीमांत आय भी उससे तेज गिरेगी। तो अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, अपूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि यह अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि यहां ले लीजिए हम औसत आय, यहां ले रहे हैं सीमांत आय, और ये है बिक्री की इकाइयां। ठीक है, यह है बिक्री की इकाइयां। यहां पर क्या होगा कि यह औसत आय गिरती हुई होगी। ये देखिए औसत आय गिरती हुई होती है, और सीमांत आय, जब औसत आय गिरेगी तो सीमांत आय उससे तेज गिरेगी, तो सीमांत आय इस प्रकार, इस स्वरूप को होगी। ठीक है, एक उदाहरण से अगर आप चाहें